हेलो दोस्तों। ये क्वालिटी थोड़ी सी बेकार है, लेकिन आई होप कि आप पढ़ सकते हैं इतना। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर आपने सब टाइटल देख लिया होगा किस चीज़ के ऊपर है। दरअसल हमारा जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर जो बात करेगा आज, वो हमारा लेक्चर बात करेगा एक टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक का नाम है I am writing it on the board. That is a very good topic, that is kinematics. Kinematics is a very big branch and almost a good branch of physics. This is for class 11 IIT, GEE aspirants and NEET aspirants. This is on it. I know quality is some kind of thing. ऐसा नहीं है कि मैं पूरा लेक्चर इंग्लिश में बोलूँगा। बात यह है कि हम जो हमारा लेक्चर है उसको, मेरे पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं है, बट मैंने जितना पढ़ा है एंड आई एम नॉट फ्लेक्सिंग। हम बस जस्ट सेइंग कि अगर मेरे से कहीं गलती होती है तो आई एम जस्ट एन 8th ग्रेड स्टूडेंट। सो काइनेमेटिक्स टर्म रिलेट करता है द टर्म मोशन से रिलेट। मोशन एक काइनेमेटिक्स study, the branch of science that deals with the study of motion and the motion particles is defined as kinematics. समझ तो नहीं आया होगा कुछ, या फिर पहले से कुछ लोग जानते होंगे। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो किसी कोई चीज़ अगर मोशन में होगी उस चीज़ के ऊपर डील करेगी। क्लास 9th में आप लोग बहुत अच्छे से मोशन पढ़ के आए हैं, और अगर नहीं पढ़ के आए तो बेसिक डेफिनेशन तो पता होगी। काइनेमेटिक्स में हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डील करेंगे इन द थिंग ऑफ पाथ लेंथ, इस चीज को आप डिस्टेंस में बोलते हो। अगला है अगला है आप डील करोगे डिस्प्लेसमेंट में डील करोगे, और एक वेलोसिटी में रिलेट करोगे, स्पीड में रिलेट करोगे, एक्सेलरेशन में डील करोगे। लास्टली टर्म और आता है जर्क। उतना आपके सिलेबस में नहीं है और कंपटीशन में खास इसके सवाल नहीं रहते, तो हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा कुछ वीडियो तक ये रहेगा। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात जो करेंगे वो बात होगी सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की बात हम अगले लेक्चर में डालेंगे, जब हम सीखेंगे एक प्यारा सा मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ही बताएंगे, लेकिन जहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल है वो पहले करेंगे। So let's continue for today. आज के लिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज के लिए हम शुरू करने वाले हैं, ये हम बात करेंगे आज के पहली इंक्रीमेंट का बजट करना। क्या आपको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। So our topic is path length या distance. तो our topic is distance. Our next topic is
डिस्प्लेसमेंट दोनों को साथ साथ कवर अप करो, दोनों चीज को साथ साथ कवर अप करो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से पहले आपको 9th क्लास लेवल तक का वेक्टर का आइडिया होगा या कुछ बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी काफ़ी पार्ट कवर करता है और हम वेक्टर का भी वीडियो लाएंगे। लेकिन आप वेक्टर के कुछ बेसिक नोटेशन आपको क्लास में ही रट जाएंगे। जैसे आउट ऑफ अभी मतलब इसकी बात नहीं हो रही, प्रोजेक्टाइल में आपको भागता हूँ, जैसे कोई थीटा एंगल पे वेलोसिटी है ठीक, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे रिप्रेजेंट है, तो इसका अलोंग पाथ जो आएगा उसका कवर वो यू कॉस थीटा आएगा, जिसको आप बेसिकली यू एक्स भी बोल सकते हो, और जिसको आप यहाँ पे यू साइन थीटा है, जिसको आप यू वाई बोलते हैं। तो ये होते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आता है, फिर क्या कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वेक्टर एक बड़ा टॉपिक कवर करता है। खैर यहाँ पे तो आपको ज़्यादा चीज़ नहीं मिलेगी वेक्टर के, मतलब नहीं भी आता, थोड़ा बहुत इस्तेमाल से कवर अप हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल के लिए आना चाहिए। तो या तो आप किसी और चैनल से देख लीजिए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, या आपने किताब है तो किताब से पढ़िए, या सो ब्ला ब्ला ब्ला। डिस्टेंस क्या चीज़ है? पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। क्या बात सही है? सोचो सोचो, क्या ये बात सही है ना? थोड़ा सा टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ये भी आप बात कर सकती है, बात ऑलमोस्ट सही है। अब नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। between initial and फाइनल पोजीशन। अगर कोई 9वीं ग्रेड के बच्चे आ गए हैं तो इतना देख लीजिए, स्किप कर लीजिए। तो आगे ये लिया, विजिबल है ना, विजिबल है ना ये लिया, हाँ। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये टर्म क्या आ गया? इट इज अ वेक्टर। पहले ही बोल दिया मैंने, इस बात में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। सीधा समझ लो कि जो क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ होती है, या ऐसे समझ सकते हो कि जिस क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन चेंज कर दो, जिस चीज़ का अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो तो वो चीज़ का वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे ये है आपका घर U, और ये है मेरा घर, मेरे घर का नाम T। तो U, ये इन दोनों का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो ये 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, अब आपने क्या किया, यहाँ से कुत्ता आप मेरे घर, ठीक। अभी वेक्टर कैसा है इस डायरेक्शन में, थोड़ी सी वेक्टर की बात बता रहे हैं। वेक्टर सीधी डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली कंपोनेंट ऐड होगा। ये आपका यहाँ पे आपने भी 100 किलोमीटर का, आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस तो इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस तो स्केलर है, डिस्टेंस तो नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो करेगा, नॉर्मल अलजेब्रा। तो ये कौन सी फॉलो करेगा? ये सारी बात, ये जो है ये हम वेक्टर में सीखेंगे, वेक्टर अलाउड। अब आपने डायरेक्शन उल्टा कर दिया, डिस्टेंस को तो कोई फर्क नहीं, डिस्टेंस से कोई फर्क ही, डायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये क्या है, तो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 100% है, नॉर्मल अलजेब्रा 200, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अभी इतनी बड़ी बात नहीं बताएंगे, बस ये अब ये बात को बस रटने के लिए समझ लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बात आनी बहुत ज़रूरी है। वो नहीं, वो तो बकवास बात है ये। तो ये बात आनी, ये
बात जो है अभी आप इस चीज से समझो, टोटल पाथ ट्रैवल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल। अब आप यहीं से चले तो यहीं आ गए आफ्टर द एंड ऑफ जर्नी। आफ्टर द एंड ऑफ जर्नी हमेशा डिस्प्लेसमेंट होना जीरो होता है। हाँ, तो ये चीज हो गई। अब कुछ कंपैरिजन कर, कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। कुछ कंपैरिजन। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, आपको नाइन्थ पढ़े हैं तो आपको तो पता होगा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो आ सकता है अभी पिछले केस में, और ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो नहीं आ सकता अगर बॉडी चली है तो। मतलब कि इफ, ये बात नोट कर लेना, इफ अ बॉडी has traveled its distance cannot be equal to zero। अभी कुछ लोग को लग रहा होगा काफी बेसिक बात हो रही है, लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनको नाइन्थ का भी आइडिया नहीं होगा, इसलिए ये सब तो मिटा दे जगह पे स्पेस। अच्छा, तो अब इसमें एक रिलेशन होता है, आप खुद सोचो, एक डिस्प्लेसमेंट वो बड़ा होता है दोनों में से करेक्ट बात कौन सी है? ये वाली डिस्टेंस देखो, या तो बराबर रहेगा या तो इससे ज्यादा रहेगा, और ज्यादा बस एक ही केस है, या तो ये जीरो हो ये एक्स हो, या तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। हाँ, तो थोड़ा हो जाता है, इशू हो गया। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, या तो इसके जीरो इक्वल यहाँ होता। आई कुछ सवाल दो। क्वेश्चन नंबर 1 और यूनिट एंड डायमेंशन पूरी फिजिक्स के लास्ट में पढ़ेंगे। वैसे कोर्स हमारा जनवरी से शुरू हुआ है, लेकिन ओके। एक पॉइंट है, मैं जाता हूँ ऐसे और आप जाते हैं, नहीं आप नहीं जाते, आप कहीं नहीं, सिर्फ मैं ही जा रहा अभी सिर्फ मैं ही जा रहा। स्पीड से कोई नहीं जा रहा। मान लो इसका डायमीटर, सेमी सर्कल का डायमीटर 4 मीटर तो बताओ कि इसका रेशियो जो होगा, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, उल्टा कर दो इसको, ये ऐसे छोड़ दे यार, कर दो उल्टा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। पॉज कर दिया वीडियो, हलवा सवाल है। 1 2 3 4 5 हो गया।
खुद सोचो, पढ़े हो ना, मैं 7th 8th तो कर रही हूँ। तो ए और बी का रेडियस हमें बोल रहा है, डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुआ है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, आई मीन सेमी सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी बाई 2। ये हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हमको 4 दे ही रखा था, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस 4 है। सही है ना, डी से डी मर जाएगा, ये भी तो 4 ही मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई भागा 2। ये हमारा आ गया रेशियो, नोट कर लिया। अच्छा सवाल भी देंगे, सवाल की लिस्ट लेके आया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन ना थोड़ा बाद में लेंगे, क्या अभी दे, क्या बोलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2। एक्टिवेशन सही है ना, लग रहा है क्यूब हो जाता है। एक बॉक्स के नीचे एक बॉक्स, क्यूब है, ठीक है, ओके क्यूब है, बस ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होना, प्यारा क्यूब है ये, क्यूबॉइड लग रहा है लेकिन क्यूब है ये। तो अब इस क्यूब का हमको क्या बोल रहा है आपको, कि इसका साइड आपको दे दिया ये ए, और आप यहाँ पे थे ए पॉइंट, बीच में टूटक टूटक करके चले गए, फिर ऊपर गए, ओके, अब इधर से देखिए, आपको बताना है पहली चीज कि आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या थोड़ा हो गया, डिस्टेंस तो ऐसे ही बता दूंगी, ए तो ये इम्पोर्टेंट है, 2 3 ए हो जाए, डिस्प्लेसमेंट होता है 1 2 3 4 5। तो आप लोग को एक चीज पता होगी, नेट अरे फिगर भी निकाल, सोचो कि हमें डिस्टेंस ट्रैवल जो है हमारा वो 3D में है, 3D यही तो है। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड क्या, क्यूब क्या होता है, क्यूब सोचो, तेरा तो पता होगा, A3 होता है, यहाँ पे ए उसकी साइड होती है, ओके, ये चीज आप नोट कर लो। तो ये हो जाएगा A√3, बीच में दिक्कत हो जाता है, ये हो गया A√3। अब तुमको ये बात अलग तरीके से बताएं, वेक्टर तरीके से, अब सोचो कि तुम जहाँ थे उस कोऑर्डिनेट को एक दे दो नाम 0 0, अब जहाँ पे तुम अब आए होगे 3 डायमेंशन में चल रहे हो, तो x के लिए ये और कोऑर्डिनेट प्लस मत करना, a में ही चले हो और a में ही डिस्प्लेसमेंट, तो अब ये है, अब क्या कर दो, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या कहते हैं, लिख दो इसको, अंडर रूट निकाल दो इन सब का, ये क्या है, ए स्क्वायर ही तो है, कंपोनेंट्स में ही स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ना 90 डिग्री का एंगल इधर, कॉस का जो है एंगल बन रहा है, तो ये टर्म कट गया, कॉस वाले जो लोग होंगे 3a स्क्वायर 3 हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपको वेक्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए, सर्कल टाइप क्वेश्चन के लिए
एंगल पे अगर डिस्प्लेसमेंट, तो तीसरा क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है। ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये है O1, ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। आप यहाँ से टुडिक गए, डिस्टेंस तो आप बता दोगे, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अच्छा एक बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच में एक स्ट्रेट लाइन जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगी, ये आर, तो ये अंडर रूट 2r² यानी निकल जाएगा, तो r√2 आ जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, r√, आगे चौथा सवाल मैं आपको 1 सेकंड से भी कम दूंगा। ये r है, आप यहाँ से हो, यहाँ पे आ गए, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है। बेसिकली 2r, ये r, तो ये क्या हो जाएगा, 2। अच्छा अब ना एक फॉर्मूला, कंडीशन थोड़ी बेकार है सरफेस की, लेकिन काम चला हुआ है। 2r sin थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला sin थीटा बाय 2 है ना, ये चीज रख सर्कल के लिए, ओनली सर्कल वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए ये चीज कैसे आया, ये चीज अगर आपको जाननी है चलो बताइए। ओके तो ये बात बताने से पहले आपको इसका एप्लीकेशन दूंगा। 120, ये आर, अब पाइथागोरस, अब कुछ तेज लोग होंगे, इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया, बिल्कुल सही है वो, ये हो जाएगा साइन 120 का 60 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर, क्या है आर है, आर कुछ भी वैल्यू नहीं, 2 हाँ, तो ये है अभी बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, तेरे कॉपरेट कर √3/2 ये 2, ये आर की भी हमने कुछ वैल्यू ली थी, 2 कहाँ से आ गए, अच्छा ये 2 फॉर्मूले से, ओ तो ये 2 ये हो गया 2√3 मीटर। ओके तो our next question है, हम आज बस इतनी ही बेसिक बात करेंगे, एक अच्छा सवाल लेंगे। अच्छा आपको पहले बता देता वो चीज़ आई कहाँ से, तो फॉर एग्जाम्पल प्यारा सा सर्कल, इस सर्कल को ले लो, इसका थीटा या आर, ये कोई वेक्टर आएगा, इसके बोले से वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। सोचो अच्छा लेट से कि यहाँ पे आप कह दो आर, इसको मैं कुछ नाम दे दो, बाद में वैल्यू पुट कर, इसकी वैल्यू रखनी है, इसको R1 R2 D प्लस R2, ये सारे क्या है। तो
अगर आपको अब यहाँ से डी वेक्टर का नेगेटिव चाहिए तो क्या होगा? देखो एक चीज याद रखो ना, ए प्लस ए वेक्टर माइनस बी बराबर होता है अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई मीन माइनस 2ab। और उसके लिए ए प्लस बी वेक्टर के लिए इतनी बात क्लियर हो गई है। तो आप बेसिक यही चीज पढ़ना, इधर अप्लाई करेंगे, जो उनका माइनस होगा तो ये होगा आर स्क्वायर, वैल्यू तो आ रही है, एंगल थीटा, एंगल थीटा है, एंगल थीटा है, एंगल थीटा है। एक काम करते हैं, 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन आ गया, 2r स्क्वायर कॉमन आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री हल्की से तो पढ़ के आए होगे ना। लिख लो फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही चीज इसमें पुट करोगे, आर को पहले 2 मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा, ये सब बाहर निकलेगा है ना, ये सब बाहर निकलेगा, साइन स्क्वायर सब बाहर निकलेगा, आ गया 2r साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इस चीज को हर जगह लगा सर्कल में, सर्कल में। चलो अब आपको एक नीट का सवाल देते हैं। नीट का सवाल, वीडियो पॉज करो, पॉज करके लिख देता हूँ, फिर करते हो। हाँ तो ये हमारा सवाल, डायग्राम भी बनेगा, सवाल लिख लो तब तक मैं मटेरियल लिख आता हूँ। चौक लिख लिए? टाइम वेस्ट बहुत होता है ना यहाँ पे, मतलब पानी से वो लगाने पड़ेगा इसको। तो बहुत देर से, तो इसका फिगर बनाते हैं ऐसे। दिया हुआ था फिगर, अपनी मर्जी से नहीं। सोचो हाफ रोटेशन बाद सिचुएशन,
अच्छा, सोचने पे बहुत लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को मार्क कर दिया होगा, ए को, बट एक्चुअली ये तो गलत है। क्यों गलत है वो? कि कोई भी सोचेगा पॉइंट पी आधे रोटेशन के बाद यहाँ आएगा तो पाई आ जाएगा, लेकिन इसके रोल होने पे ये भी तो कुछ नहीं चाहिए। बताते हैं कैसे बात है। इसको आधा रोटेट कर दिया, सर्कल तो वही रहेगा, ये आधा इधर आ जाएगा, है ना, और ये पूरा इधर। इसको टेंजेंट करना है 90 डिग्री, इस पॉइंट को इधर से इधर जाओ, इधर से ऊपर ऊपर जंप कर दो, ये भी ये लेंथ भी आर होगी और पॉइंट पी ऊपर, है ना। इस पॉइंट को आप नाम दे दो पी डैश। ओके ओके ओके, होप सो एवरीवन इज ओके राइट नाउ। ओ अब यहाँ पे और कुछ है नहीं, पाइथागोरस लगानी है। पी डैश हो जाएगा रूट अंडर, ये क्या होगा 2r प्लस 2r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या चलेगा, तो ये लेंथ क्या, सोच के बताओ, सोच के बताओ। सीधी सी बात है, आधा चलेगा तो पाई आर जाएगी, पूरा चलता तो 2 पाई आर होती है, ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। सबको सॉल्व करो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 4r स्क्वायर, आर तो आई थिंक सेम रहेगा ना, छोटा और बड़े आर की जरूरत नहीं है, थोड़ा मेरी राइटिंग थोड़ी कैजुअल है, कैजुअल। आर स्क्वायर 4 प्लस पाई यानी आर अंडर रूट पाई प्लस 4, ऐसा कोई ऑप्शन था? हाँ, सी वाला था। तो नीट का एक क्वेश्चन आपसे हल हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर अपलोडिंग में दिक्कत आती है। आई एम यूजिंग माई फोन, सो क्वालिटी भी उतनी बेटर नहीं है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। अच्छा टर्म है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सब टॉपिक की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्रेन खुलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।